हेलो फ्रेंड्स, अब तक की सीरीज में हमने जाना कि पीसीओएस किन लोगों को होता है, क्यों होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं। आज हम जानेंगे कि पीसीओएस की मैनेजमेंट क्या होता है। उसका मेडिकल पार्ट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी, लेकिन मेडिकल पार्ट से ज़्यादा ज़रूरी होता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए आज हमने एक्सपर्ट को इनवाइट किया है, डॉक्टर मंजू शर्मा। डॉक्टर मंजू शर्मा एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं एंड ये वुमेन्स हेल्थ एंड वुमेन फिटनेस में सर्टिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट हैं। सो डॉक्टर मंजू, आज मैं आपको इनवाइट करती हूँ हमारी सीरीज में। प्लीज़ आप हमारे पेशेंट्स को, क्योंकि पीसीओएस बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, सो आज आप उनको एनलाइटन कीजिए कि उन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस में हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, पीसीओएस एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, तो ये क्यूरेबल है अगर हम अपना डाइट अच्छा रखते हैं और अगर प्रॉपर एक्सरसाइज प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। तो पीसीओएस में बेसिकली क्या होना चाहिए, पीसीओएस में हमारा डाइट कैसा होना चाहिए। तो डाइट में सबसे पहले हमारा खाना फ्रेश खाना हो, घर का खाना हो और ऐसा खाना हो जो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हो। तो मोस्टली हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज़्यादा शामिल करने चाहिए। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अगर हम ज़्यादा लेते हैं तो उससे हमारा वेट भी कंट्रोल में रहेगा। जैसे पीसीओएस में ओबेसिटी एक सबसे बड़ा रीज़न है, वेट कंट्रोल रहेगा और दूसरा हमारा ब्लड शुगर भी मेंटेन रहेगा, है ना। तो इसमें हमें कार्ब्स कम लेना है। अगर हमें कार्ब्स लेना भी है तो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लें। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स मीन्स जैसे अंकुरित करके हम स्प्राउट्स बना के कुछ खाना खाएं तो वो ज़्यादा बेनिफिट करेगा, है ना। और प्रोटीन्स ज़्यादा से ज़्यादा लें कार्ब्स के कंपैरेटिव। अगर हम प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हम ज़्यादा लेंगे तो हमारा जो मसल मास है वो ज़्यादा अच्छे से इम्प्रूव होगा, फैट कम होगा, है ना। तो और हम इसमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स ले सकते हैं, जैसे अंकुरित का मैंने बताया। कार्ब्स लेना भी है तो कम लें, उसके मात्रा में हम प्रोटीन ज़्यादा लें। प्रोटीन से हमारा हेल्दी वेट मेंटेन रहेगा। ठीक है। इसके अंदर डॉक्टर मंजू मैं एक चीज़ ज़रूर ऐड करना चाहूँगी कि वेट जो है पीसीओएस पेशेंट के अंदर वेट कंट्रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप हम लोग उनको एडवाइस देते हैं एटलीस्ट आपको 10% ऑफ बॉडी वेट यू शुड रिड्यूस। सो उसे नॉर्मली भी उन ओवुलेशन होने लग जाता है, सारी प्रॉब्लम्स, मेंसेस भी बहुत सारी फीमेल्स को रेगुलर आने लग जाते हैं। सो ये आपने डाइट के ऊपर जो बताया दैट इज़ वेरी गुड। एंड इसमें मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी डॉक्टर मंजू कि क्या कोई नट्स का या फिर ड्राई फ्रूट का इज देयर एनी रोल? या वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जैसे हम डेट्स लेते हैं ना, डेट्स पेशेंट बोलते हैं मैम डेट्स में मीठा होता है, उसमें शुगर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं पेशेंट को, तो हम कैसे लेंगे। ये एक नेचुरल शुगर है। अगर आप डेट्स लेंगे, डेट्स क्या बेसिकली एक एंटीऑक्सीडेंट फूड है हमारा। तो एंटीऑक्सीडेंट है तो आपकी बॉडी इन्फ्लामेशन कम करेगा, आपका जो ब्लड फ्लो है ऑर्गन्स में वो इम्प्रूव करता है। इसमें बेसिकली हमें एक्सेस शुगरी फूड, एक्सेस सॉल्टी फूड और एक्सेस फ्राइड फूड अवॉइड करना है, क्योंकि शुगरी है तो इसमें पेशेंट को जैसे पता है कि शुगर होने के चांसेस, डायबिटीज 2 होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं ना। सॉल्ट इंटेक कम करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि हमारा हाइपरटेंशन होने के चांसेस कम हो जाएंगे। इसमें बेसिकली हमें बाहर का जैसे पैक फूड आता है, रेडी टू कुक फूड आता है, वो बेसिक स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है। चाइनीज़ फूड हो गया है क्योंकि उसमें एजिनोमोटो बहुत ज़्यादा होता है। वो क्या करता है बेसिकली आपके ना फ्री रेडिकल्स बॉडी में बहुत बढ़ा देता है। फ्री रेडिकल्स आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन क्रिएट करते हैं, वो कहीं ना कहीं फिर आपको इन फ्यूचर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट करता है, दैट रिजल्ट इन पीसीओएस और अदर डिसऑर्डर्स। ये आपने बहुत अच्छा एनलाइट किया, क्योंकि आजकल जो यंगस्टर्स हैं दे आर मेनली टुवर्ड्स दिस चाइनीज फूड। जैसे हम लोगों का कभी कुछ पीने का मन किया, चाय पी लेते हैं, कॉफी पी लेते हैं, चलो यार कोका ही पी लेते हैं। क्यों पीना है कोला, अगर वी हैव इंडियन फूड्स है ना, चलो यू कैन टेक नींबू पानी, यू कैन टेक कोकोनट वाटर, है ना। तो वो ज़्यादा बेनिफिट करेगा। चलो छाछ का गिलास ही पी लेते हैं, हरियाणा वाले तो वैसे बेसिकली फॉर्ड ऑफ दिस, है ना। तो वो ज़्यादा बेनिफिट करेगा एज कम्पेयर टू कोलास, टी एंड कॉफ़ी। अगर आप चाय के शौकीन हैं, जैसे अभी ठंडी चल रही है, चाय पीते हैं, उसके अलावा अगर हम हुंजा टी लेते हैं, है ना, उसका रेसिपी आपको ऑनलाइन कहीं पे मिल जाएगा। उसमें बेसिकली क्या होगा, वो एंटी इन्फ्लामेटरी भी है। उसमें हम इसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं इसमें जैसे तुलसी हो गया, दालचीनी हो गया, लौंग है, इलायची है, ये बेसिकली आपका स्ट्रेस को भी कम करेगा। जैसे स्ट्रेस भी एक रीजन होता ही है पीसीओएस में बहुत बड़े वाला, है ना। पीसीओएस के पेशेंट्स दे आर टुवर्ड्स दिस स्ट्रेस डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन, जो हमने पहले सीरीज में भी डिस्कस किया है। इन बच्चों को, इन फीमेल्स को ये सारे साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स होने का रिस्क रहता है। ये बेसिकली आपका मूड एलिवेटर्स टाइप यूज करेगा ना, मूड एलिवेशन में हेल्प करेगा, स्ट्रेस कम करेगा, डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प कर सकता है आपकी,
है ना। और जैसे आप मॉर्निंग शुरू करते हैं अपनी चाय से, बेसिकली एक हर घर का रूटीन है कि अर्ली मॉर्निंग उठे हैं, 1 कप ऑफ टी, तभी बेड टी चाहिए सभी को, है ना। तो उसके हम क्या कर सकते हैं उसमें, जैसे शतावरी वाटर ले सकते हैं, ठीक है। जैसे गर्म पानी किया, 1 गिलास गर्म पानी किया, 1 टीस्पून उसमें मिक्स किया, बॉईल किया और फिर उसको छान के हम उसको ले सकते हैं। डॉक्टर मंजू, आपने शतावरी के बारे में बताया, तो क्या आप हमारे पेशेंट्स को बता सकते हैं कि शतावरी कैसे हेल्प करेगा पीसीओएस पेशेंट? शतावरी बेसिकली क्या होता है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं ना, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसमें ना जैसे आयरन बहुत है, फॉलिक एसिड है, विटामिन B1, B2, तो पोटेशियम, मैग्नीशियम, बेसिकली ये पूरा का पूरा मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट का एक पूरा कॉम्प्लीमेंट है। शतावरी हमारा मेटाबॉलिक रेट है उसको भी चेक करता है, तो मेटाबॉलिक रेट अगर चेक करेगा तो ऑब्वियसली बात है हमारा वेट लॉस में वो हेल्प करेगा। इसके अलावा भी कोई ड्रिंक है जो आप रेकमेंड करना चाहेंगे पीसीओएस पेशेंट्स हाँ, में? जैसे पीसीओएस पेशेंट्स में जैसे शुगर होने के चांसेस रहते हैं, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, वी कैन टेक मेथी वाटर आल्सो। इसमें क्या करना है कि रात को 1 गिलास पानी लेना है, 1 स्पून उसमें मेथी सॉक करके रखना है, अर्ली मॉर्निंग पानी को ड्रेन आउट करना है, अर्ली मॉर्निंग पानी को छानना है, वो पानी आप उसको ले सकते हैं। तो उसमें आपको क्या होगा कि आपका ब्लड शुगर भी कंट्रोल करेगा और साथ के साथ आपका बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करेगा। तो मुझे बहुत बार पीसीओएस पेशेंट्स की क्वेरी होती है कि डेयरी प्रोडक्ट्स क्या उन्हें लेनी चाहिए, क्या नहीं लेनी चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा एनलाइटन कीजिए। बेसिकली मैम क्या है कि डेयरी प्रोडक्ट्स मोस्टली इसमें अवॉइड ही करना चाहिए, एक्सेस में नहीं लेना चाहिए। अगर आपको दूध पीने के बहुत ही शौकीन है तो यू कैन टेक सोया मिल्क, है ना, एलमंड मिल्क, लेकिन थोड़ा बहुत मिल्क हम ले सकते हैं। उसमें भी क्या है, हम हल्दी, जैसे कि हल्दी में उबाल के दूध लेते हैं या फिर अश्वगंधा पाउडर डाल के लेंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिट करेगा। रात को ले सकते हैं, मोर देन 200 ml नहीं लेना, अप टू 200 ml दैट इज नॉर्मल, है ना, वो हम लोग ले सकते हैं। डॉक्टर मंजू, कुछ पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जो बोलते हैं कि हम डाइट प्रॉपर्ली फॉलो कर रहे हैं फिर भी हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा है, तो ऐसे पेशेंट्स को आप क्या एडवाइस करेंगे? मैम देखिए, जैसे पता है कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, डाइट और एक्सरसाइज को आपको साथ ही लेके चलना पड़ेगा। आप एक साइड डाइट कर रहे हैं, है ना, लेकिन आप स्ट्रेस ले रहे हैं, ठीक है, वो हार्मोन इम्बैलेंस कहीं ना कहीं तो आपको क्रिएट करेगा ही करेगा। तो उसके साथ में एक प्रॉपर रूटीन भी होना ही चाहिए, है ना। तो जैसे कि हम अब जैसे एक्सरसाइजेस है, अगर आप समझ लो कुछ भी नहीं कर पा रहे, हर पेशेंट के पास एक्सक्यूज है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, एटलीस्ट 30 मिनट्स तो आप निकाल ही सकते हैं अपनी बॉडी के लिए, है ना। तो उसमें जैसे कि साइकिलिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, ब्रिस्क वॉकिंग हो गया, ये बहुत बेनिफिट करेगा। अगर आप इन तीनों में से कुछ भी आधा घंटा डेली करते हैं और उनके साथ साथ सूर्य नमस्कार के 10 सेशंस भी करते हैं ना, या 10 राउंड भी आप डेली करते हैं, तो आपको बहुत अच्छा रोल मतलब इम्प्रूवमेंट देगा आपकी बॉडी के लिए। वो एक्सरसाइज में मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि ये हमारे पीसीओएस सोसाइटी के द्वारा भी रिकमेंडेड है, रिकमेंडेशंस में आ चुका है कि 45 मिनट्स for 5 days a week they should do the exercise so that they can lose their weight and it will normalize all the things. So ये आपने बहुत अच्छा बताया। इसमें एक्सरसाइज में आप कुछ और भी बताना चाहेंगे? मैम बेसिकली जैसे कि कोई पेशेंट है पीसीओएस का, अगर वो हमारे डिपार्टमेंट में आता है तो उसके साथ ना 2 ऑप्शंस है। कई बोलते हैं मैं हम डेली नहीं आ सकते, तो हमें घर के लिए एक होम प्रोग्राम बता दीजिए, तो होम प्रोग्राम भी हम बताते हैं। साथ के साथ अगर वो आने के लिए विल है उसका, तो उसके जैसे वेट है पेशेंट का, ठीक है, तो उसके साथ साथ हम कुछ मशीन्स हैं, वेट लॉस मशीन्स लगाएंगे उसको साथ में, है ना। एरोबिक्स एक्सरसाइज भी साथ में करेगा, वहाँ पे एक्सरसाइज करेगा, घर में भी एक प्रॉपर प्रोटोकॉल अगर वो फॉलो करता है तो उसके चांसेस और एनहेंस हो जाते हैं ठीक होने के, क्योंकि प्रॉपर घर पे आज किया कल नहीं किया, मूड है नहीं है, वो वैसा फॉलो अप चलता है उसका। अब फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में कोई आता है तो हमारे पास कई मशीन्स है, जैसे हमारे पास शॉर्ट वेव डायथर्मी है, इंफ्रारेड है, टेंस है। बेसिकली वो क्या करता है कि ब्लड फ्लो इंप्रूव करेगा हमारे एब्डोमेन में, पेल्विक एरिया के अराउंड में। और जैसे कि अब कोई पेशेंट बीमार है तो हम उसे बोलते हैं अच्छा खाओ, ठीक है, समझ लो हम अच्छा खा भी रहे हैं लेकिन हमारी बॉडी उसको यूज़ नहीं कर पा रही। बॉडी यूज़ कैसे करेगी? बॉडी के पास तो ब्लड के थ्रू ही न्यूट्रिशन जाता है ना, ऑर्गन्स के पास में। तो अगर वो प्रॉपर चैनल ही आपके ब्लॉक है तो न्यूट्रिशन जाएगा कहाँ से, है ना। तो वो बेसिकली जितने भी हम लोगों के पास जो मशीन्स हैं वो बेसिकली हमारा ब्लड फ्लो इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं। हमारे पास जैसे एब्डोमेन मसाज या पेल्विक एरिया मसाज बहुत अभी मतलब फैशन में है। फैशन में क्या है कि उसका इम्पोर्टेंट रोल भी है ना। अब पेशेंट कहते हैं मैम हमें बता दीजिए टेक्निक्स, हम घर में ही कर लेंगे, नहीं, वो भी डिपेंड करता है कि आपको एडेशंस हैं या एडेशंस हैं तो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए अलग से मसाज होता है, उसकी टेक्निक्स अलग होती हैं। अगर ब्लड फ्लो इंप्रूव करना है तो उसके लिए टेक्निक्स अलग से होती हैं। तो प्रॉपर आपको एक सर्टिफाइड पीटी ही बता सकता है कि आपको किस तरीके से कैसे फॉलो अप करना है उसको।
आप अपने क्लिनिक में डॉक्टर मंजू, आपके पास जो पीसीओएस के पेशेंट्स आते होंगे उनको आपका क्या स्पेसिफिक प्रोग्राम है जो आप स्पेसिफिकली उनको रेकमेंड करना चाहेंगे? क्या क्या आप उनको बताना चाहेंगे? बेसिकली मैम पहले हम मशीन से शुरू करते हैं उसको, ठीक है, फिर एक प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है पेशेंट के लिए, ठीक है, उसमें हम कई आसन्स होते हैं, कुछ कुछ एक्सरसाइजेस होती है जो उसको फॉलो अप करने के लिए बोलते हैं। अब जैसे योगा आसन्स में हम जैसे बटरफ्लाई पोज, ठीक है, बोलते हैं तितली आसन करो, फीमेल्स के लिए बून है तितली आसन। ऐसा नहीं है कि अगर आपको फर्टिलिटी इंप्रूव करनी है यू कैन डू तितली आसन, ठीक है, पीसीओएस ठीक करना है तो तितली आसन करो। तो बहुत बेनिफिट है तितली आसन का, है ना। वो हम 2 से 3 राउंड्स डेली कर सकते हैं, वो आप बैठ के भी कर सकते हैं, और इसमें ना इसका मॉडिफाइड पोज भी है इसका कि हम इसको रिवर्स लेट के भी कर सकते हैं। तो तितली आसन के बहुत बेनिफिट्स हैं, ठीक है। चक्की चालन आसन, जैसे घर में पहले की फीमेल्स बोलती है हमें तो कुछ नहीं होता था, हमारे तो जैसे कई बहुओं को सांस लेके आती हैं तो बोलती है कि हमें तो कुछ नहीं हुआ, इसको पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइज वैसे ही हो हाँ, जाती क्योंकि वो थी। चक्की चालन आसन पर पहले की जैसे हमारी दादियां हैं उन्होंने चक्की आप मूव कर रहे हैं इस तरीके से, ऑब्वियस सी बात है हमारे पेल्विक एरिया को वो ओपनिंग भी करती है, स्ट्रेच भी करती है। तो अब वो हम आसन का रूप आ गया कि चक्की चालन आसन करो, स्पाइनल ट्विस्ट करो, बहुत बेनिफिशियल है। अब कई लोग होते हैं कि यूट्यूब से देख लिया हम तो एक्सरसाइज कर रहे हैं मैम, लेकिन इसमें क्या होता है कि प्रॉपर एक प्रोग्राम होता है। अब कई जैसे भुजंग आसन है, हम लोग उसको एडवाइस करेंगे भुजंग आसन कीजिए, लेकिन इसमें ब्रेथ होल्ड आपको ज़्यादा देर के लिए नहीं करना है। अब ब्रेथ होल्ड करेंगे आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आपको हार्मोनल इम्बैलेंस में वो प्रॉब्लम करता ही करता है, ठीक है। तो इसीलिए बार बार बोलते हैं कि एक सर्टिफाइड ट्रेनर के पास जाइए आप, ताकि वो आपको प्रॉपर आपकी बॉडी को चेक करके आपके हिसाब से वो आपको गाइड कर पाए। कैट कैमल पोज, पेल्विक ब्रीजिंग हो गया, हेड टू नी एक्सरसाइजेस, चेस्ट टू नी प्रेसेस। बेसिकली इसमें क्या होता है कि ऐसे एक्सरसाइजेस जो हमारे एब्डोमिनल पेल्विक एरिया को ही रूटीन में ले। मर्जरी आसन हो गया, ये बेसिकली क्या है कि हमारे एब्डोमिनल पेल्विक एरिया को ही यूज कर रहे हैं, और उससे क्या होगा हमारा ब्लड फ्लो इम्प्रूव होगा। इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी डॉक्टर मंजू कि हम लोगों में एब्डोमिनल गर्थ रेशियो बोलते हैं जो हम पेशेंट का देखते हैं, एब्डोमिनल गर्थ रेशियो एंड वेस्ट टू हिप रेशियो। सो मुझे लगता है कि आपके योगा जब हमारे पेशेंट्स करेंगे तो उनका एब्डोमिनल गर्थ बहुत रिड्यूस हो जाएगी। जैसे फीमेल्स को लगता है कि मुझे पेट कम करना है, वेट कम करना है, तो वो ऑब्वियस सी बात है बहुत बेनिफिट देगा। और एक लास्ट में मैं शेयर करना चाहूंगी, जैसे कोई भी पेशेंट हो, कोई भी फीमेल पेशेंट आपके डिपार्टमेंट में आती है तो उनके एक ही वो रहता है कि मैम टाइम नहीं है। तो आप एक चीज तो एटलीस्ट कोई भी फीमेल कर सकते हैं कि आप लेटिए, सीधा लेटिए, और अपने जो पैर है ना वो वॉल के अगेंस्ट लगाइए ताकि वो आपका 90 डिग्री बने, ठीक है। एटलीस्ट आप दिन में 20 से 25 मिनट एटलीस्ट उस पोजीशन में रहिए। जैसे आप रात को थक जाते हैं, लेटते हैं, मोबाइल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, उस पोजीशन में, तो आपको बहुत बेनिफिट देगा क्योंकि इससे पूरा का पूरा ब्लड फ्लो आपका एब्डोमेन के थ्रू जाएगा। बिल्कुल, ये वेरिकोज वेन में भी हेल्प करता है। जो वुमेन्स कहती है कि खड़े रहने के ऊपर हमारे पैर दर्द करने लग जाते हैं, पिंडियाँ दर्द करने लग जाती है, तो ब्लड फ्लो को मेंटेन करेगा। ये आपने बहुत अच्छी नॉलेज दी। डॉक्टर मंजू, अगर हम बात करें कि एडवांस टेक्नोलॉजी की, तो फिजियोथेरेपी के अंदर क्या आप बता सकते हैं कि हमारे पीसीओएस पेशेंट्स के लिए कुछ एडवांस क्या टेक्नोलॉजीज आई हुई हैं जो आप रेकमेंड करेंगी उनको? या मैम अभी लेटेस्ट आ रहा है कपिंग थेरेपी, ठीक है, आपने देखा भी होगा कि कपिंग थेरेपी है ना, इसमें भी 2 तरीके के होते हैं, वेट कपिंग एंड ड्राई कपिंग। ड्राई कपिंग भी इसमें इफेक्टिव है, बट वेट कपिंग के बहुत अच्छे रूल्स हैं। बट कपिंग होती क्या है? कपिंग में बेसिकली क्या होता है, कप्स आते हैं, वैक्यूम कप्स आते हैं, उसको हम लगाते हैं, सक्शन क्रिएट करते हैं उसमें हम, ठीक है, तो उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं। वहाँ से उसमें क्या नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होगा, जब उसको रिमूव करेंगे तो ब्लड फ्लो इम्प्रूव करना है। बेसिकली हमारे रिजल्ट वो, हमारा मोटिव भी वही है कि ब्लड फ्लो इम्प्रूव करो। वेट कपिंग में क्या होता है कि हमने जैसे कप्स लगाए 2 to 3 मिनट्स के लिए, उसके बाद कप्स रिमूव किए, उसके बाद हम उसमें नीडलिंग करते हैं, ठीक है, फिर से कप लगाते हैं। तो उससे क्या होगा, जब से हम कप लगा के सक्शन करेंगे तो जो हमारा इम्प्योर ब्लड है या टॉक्सिक ब्लड है वो रिमूव हो जाता है ना। तो वो फिर हमारा और भी अच्छे से एनहेंस करता है रिकवरी में। वेट कपिंग में ना, वेट कपिंग जैसे पीसीओएस में जैसे हिस्टुटिज्म है, एक्सेस हेयर्स आ गए हैं, उसमें बहुत हेल्पफुल है ना। मेंस्ट्रुअल पेन होता है तो उसमें बहुत हेल्पफुल है। बेसिकली ब्लड सर्कुलेशन को ये इम्प्रूव करता है, तो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स आ रहे हैं तो उसमें बहुत हेल्प करता है आपको ये। और इसमें योगा जैसे हमने डिस्कस किया कि ये योगा पोज हमें करना है, इसमें हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का भी बहुत अच्छा रोल है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में जैसे हम 20 से 25 मिनट भी अगर डेली वेट ट्रेनिंग करते हैं तो वो हमें मसल मास को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। जैसे कि हमारा स्वेटिंग हो गया, है ना,
सिटअप्स हो गया, क्रंचेस हो गया, लंजेस हो गया, ये नॉर्मल सी एक्सरसाइज हैं जो आप कहीं पे भी कर सकते हैं। आपको कहीं जिम जाने की जरूरत नहीं है, आप कहीं पे ऑफिस में हैं तो आपको लग रहा है कि टाइम है आपके पास 15 से 20 मिनट, तो आप देन यू कैन डू मुझे ऑल दिस लगता है ये एक्सरसाइज। आपकी एडवाइस जो वर्किंग वुमेन वुमेन है के लिए उनके लिए सबसे ज्यादा Yeah. बेनिफिशियल रहेगी, बिकॉज दे आर ऑलवेज शॉर्ट ऑफ टाइम। एडवांस ट्रीटमेंट में जैसे हमने कपिंग थेरेपी को डिस्कस किया, उसके साथ साथ हम कैस्टर ऑयल पैक भी यूज करते हैं। दे आर 100% सेफ, है ना। लेकिन बेसिकली सिर्फ ये प्रेगनेंसी में और ब्रेस्ट फीडिंग वाली फीमेल्स में यूज नहीं होता है। कैस्टर ऑयल पैक अब बोलेंगे कि क्यों यूज करना है, ये बेसिकली हमारा फैट कम करता है, ठीक है। ये हीटिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करता है कैस्टर ऑयल पैक, तो फीमेल्स को तो बोनी है। कैस्टर ऑयल पैक जैसे पीसीओएस में भी हेल्पफुल रहेगा आपके, ठीक है। और आफ्टर डिलीवरी जैसे नॉर्मल हो चाहे सी सेक्शन के थ्रू आप उसमें भी अपने पेशेंट्स को आप रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है। इजी टू अप्लाई है, वो पेशेंट घर में भी अप्लाई कर सकते हैं। मुझे कैस्टर ऑयल पैक को अप्लाई कैसे करना है? ये सिंपल सा मेथड है मैम। इसमें क्या होता है, कैस्टर ऑयल को अपने एब्डोमेन के अराउंड या पेल्विक एरिया के अराउंड इसको अप्लाई करना है। उस पर फिर एक प्लास्टिक शीट या रैप कुछ भी रख सकते हैं, ताकि उसके ऊपर फिर हम हॉट वाटर बैग यूज करेंगे, ठीक है। उसको हम 30 से 40 मिनट के लिए पेशेंट को बोलने के लगा के रखो, तो ये हमारा फैट मोबिलाइजेशन में हेल्प करेगा, तो वेट तो रिड्यूस करेगा ही करेगा, साथ में हमारा ब्लड फ्लो भी इम्प्रूव करेगा। तो ये अपने पेशेंट्स को आप होम रेमेडी के लिए आप सजेस्ट कर सकते हैं। डॉक्टर मंजू, हमारे बहुत सारे पेशेंट होते हैं जो एंजाइटी डिसऑर्डर से पीड़ित होते हैं। पीसीओएस के पेशेंट्स के अंदर स्ट्रेस काफ़ी हाई होता है, तो क्या आप कुछ एक्सरसाइजेस बताएंगे उनको जो उनका स्ट्रेस बस्टर का काम करे? या मैम श्योर। इसमें बेसिकली जैसे हम अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग जैसे बोलते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम, एक नाक से सांस लीजिए, दूसरे से छोड़िए, फिर इससे लीजिए, इससे छोड़िए, ये बहुत हेल्पफुल है आपको, है ना। 2 to 3 मिनट से मिनिमम 5 मिनट्स इन अ डे करेंगे तो आपको रिलीव करेगा स्ट्रेस को। ये भ्रामरी प्राणायाम वो बहुत हेल्पफुल है आपको। सबसे अच्छा शवासन, जैसे बोलते हैं ना कि एक मुद्रा में आप लेट जाइए रिलैक्सिंग मोड में, और धीरे धीरे अपने जॉइंट्स को रिलैक्स 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 करते जाइए, तो वो भी आपको हेल्प करेगा स्ट्रेस कम करने के लिए। मुझे लगता है आज हमने पीसीओएस पेशेंट के लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के हर एक एस्पेक्ट को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। एंड थैंक यू डॉक्टर मंजू, हम लोगों को इतना सब कुछ नॉलेज देने के लिए, हमारे व्यूअर्स को इतना डिटेल में बताने के लिए कि आपको क्या डाइट में लेना चाहिए एंड कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, एंड मोर ओवर दैट फिजियोथेरेपी, जो कि हमें आज तक नहीं पता था इतना सब कुछ कि एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आप कितना कुछ उसका हमारे को क्लिनिशियंस को हेल्प कर सकते हैं हमारे पीसीओएस पेशेंट के मैनेजमेंट में। थैंक यू सो मच। इसके अलावा अगर आपका पीसीओएस की डाइट और एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, एंड डॉक्टर मंजू शी विल बी वेरी हैप्पी टू क्लियर ऑल योर क्वेरीज, आई थिंक। थैंक यू डॉक्टर।